नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर गोल्ड को देखें तो लगातार यहां पर मजबूती का रुख कायम है। 74,300 के आसपास एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड रैली कब तक चलने वाली है? क्या घरेलू बाजार में भी सोना जल्द रिकॉर्ड बनाएगा? और ये अगले एक साल में सोने की चाल क्या रहेगी, इसको लेकर हमने ब्रोकरेज हाउसेस से ये सवाल भी पूछे हैं। उनका क्या जवाब है वो भी हम आपको बुलेटिन में आगे बताएंगे कि गोल्ड अगले एक साल में कहां तक जा सकता है, चांदी कहां तक जा सकती है, उससे पहले क्या एक मुनाफा वसूली भी बाकी है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज हम मुनाफे की मंडी में दिलवाएंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे। बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही नितिन केडिया हैं AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं। शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आता हूं। लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड के बेहद करीब अब आ चुके हैं। क्या लग रहा है इस हफ्ते सोना घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाएगा क्या, नितिन जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो हमें मुनाफा होने को मिल सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में 73,800 और 73,500 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। उसका एक टेक्निकल कारण ये है कि पिछले पास्ट हमने देखा है 6 महीने में कि RSI ने जब भी डेली चार्ट्स के ऊपर 70 का लेवल टच किया है तो वहां पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आते हुए देखी है। लेकिन नीचे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2570 और 2550 के आसपास का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि कॉमेक्स के अंदर 2550 और 2570 के पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जो ये दिखाता है कि ऑप्शन राइटर जो है वो ये मान के चल रहा है कि 2550 और 2570 डॉलर्स के आसपास जो है वो एक मजबूती देखने को मिलेगी। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को आज सलाह दी हुई है कि 74,500 और 74,600 के लेवल पे जो है वो बिकवाली कर सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस और नीचे में 73,800 और 73,500 तक के टारगेट्स है। तो आपको जो ये मुनाफा वसूली दिख रही है इसमें कहां तक नीचे आ सकता है, कहां तक मौका मिलेगा? अगर किसी को नीचे के लेवल में बॉटम फिशिंग करनी है तो कहां तक वेट करे? देखिए मुझे लगता है 73,400 और 500 के जो लेवल है ये पहला लेवल है जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा लेवल जो आपको मिल सकता है वो अगर थोड़ी सी और डिप आती है तो 72,800 तक के लेवल्स भी आपको देखने में मिल सकते हैं। ये वो लेवल्स है जहां पे आप जो है अपने स्टॉक को बना के लेके चल सकते हैं, या फिर आपके घर पे शादी है तो फिर वहां पे आप उस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लेना चाह रहे हैं तो उस लेवल पे आप 15 दिन या 20 दिन के लिए बाइंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर मुनाफा वसूली इस हफ्ते थोड़ी आ सकती है? पहला लेवल आपको लग रहा है कि 73,000 के आसपास अगर आपको खरीदना है तो वहाँ तक वेट कर ले, तो थोड़ी खरीदारी वहाँ पर करें, फिर नीचे 72,800 के आसपास आने पर फिर और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ी नरमी आप देख रहे हैं। आप बताइए बिटपन, आपकी सलाह क्या है? गोल्ड पर और सिल्वर पे किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? देखिए बात तो सही बताया कि मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड है। अंडरलाइंग जो व्यू अभी फिलहाल बुलिश ही है, ऐसा नहीं कि कोई बेयरिश है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि थोड़ा मुनाफा वसूली या प्रॉफिट टेकिंग होने से एंट्री करना भी बेटर आइडिया। और गोल्ड में देखिए फिलहाल आउटलुक पूरा पॉजिटिव ही है। पूरे जो इवेंट्स आए हैं, रेट कार्ड 50 बेसिस पॉइंट, फर्दर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कार्ड यूएस में पॉसिबल है। और बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड बाकी जगह से भी रेट कट होने वाला है, तो कॉस्ट ऑफ फंड कहीं ना कहीं गिरने वाला है। तो इसके कारण गोल्ड को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन अभी ऑलरेडी मार्केट इसको फैक्टर इन करके काफी हद तक रैली किया है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टेकिंग विल बी एंट्री लेवल। यहाँ पे टॉप पे एंट्री लेवल लेने से आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे स्टक भी हो सकते हैं बहुत देर के लिए। तो इसलिए कोई भी करेक्शन आता है तो बेटर होगा। और सिल्वर में देखिए, मैं सिल्वर पे जाना चाहता हूँ आज के लिए, अगर ट्रेड करना है तो सिल्वर मुझे 89,000 89,300 के आसपास ही मुझे लग रहा है फिलहाल एक बॉटम रेंज है वहां पे। वहां पे सेफ बाइंग रहेगा इंट्राडे के लिए भी। और 90,500 टू 90,700 इंट्राडे का एक रेंज रहेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि सिल्वर में तेजी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट में जिस तरह से वीकनेस आ रहा था उसके कारण सिल्वर में भी काफी वीकनेस था, और रेट कट के बाद शायद इस सेगमेंट में ज्यादा तेजी आ सकता है। तो कोई भी डिक्लाइन आने से सिल्वर में एक बाइंग पोजीशन। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी राय क्या बन रही है? टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड का मार्केट यहाँ से, और चांदी का मार्केट? आपको भी लग रहा है कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या?
गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। करंटली अगर हम मार्केट देखें तो ओवरबॉट जोन में तो है, पर जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, और ईयर एंड में और एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट के और 2 रेट कट हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो न्यूज़ फ्लो है सब पॉजिटिव है। और साथ में अगर हम डॉलर इंडेक्स की भी चाल देखें तो भी उसमें भी हमें नरमी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमें फिलहाल एज ऑफ नाउ बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए गोल्ड के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि कॉमेक्स हम देख रहे हैं कि लगातार थर्सडे और फ्राइडे लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो हमें उससे रिकॉर्ड हाई देखने मिले। तो कोई भी अगर करेक्शन आते 74,000 तक तो वहां पे हम लोग बाई करें। स्टॉप लॉस हम 73,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 74,250 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ, चांदी में भी हमें अच्छी रैली देखने मिली। लास्ट वीक प्राइसेस कॉमेक्स में स्पॉट के अंदर $31 के ऊपर क्लोज देखने मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। ये वीक इम्पोर्टेंट डेटा है हमारा, जीडीपी का डेटा है, साथ में फेड चेयरमैन की भी स्पीच है। तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो बुलियंस मार्केट है वॉलेटाइल रहेगा। पर जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, बाय करें या सेल करें, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही ट्रेड करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ ओवरबॉट जोन में है। तो करेक्शन भी आता है तो काफी स्टीप आ सकता है। इंट्राडे के लिए 90,300 का अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखें 90,000 का, और टारगेट ऊपर में 90,700 का मेंटेन करके चले। तो ये सलाह आपकी तरफ से है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक साल के हिसाब से। हमने ब्रोकरेज हाउसेस के साथ एक पोल किया था, उनकी राय जाननी चाहिए थी कि अगले एक साल में गोल्ड का भाव क्या हो सकता है। ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टर जो है, जो लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, तो उनके लिए क्या राय है। तो सबसे बड़ा जो टारगेट आ रहा है ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ का 88,000 रुपये तक एक साल में सोना जा सकता है। वहीं एसएमसी ग्लोबल 82,000 का टारगेट है, एक साल का ये टारगेट है जो स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं आपको। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का टारगेट गोल्ड का है 78,000 का, कुंवर्जी ग्रुप का 78,200 का, मोतीलाल ओसवाल का 76,000 रुपये का है। बाकियों का भी 76,000 के आसपास का ही टारगेट अगले एक साल के लिए है। चांदी में एक साल में कहाँ तक जाएगी, तो सबसे बड़ा टारगेट केडिया कमोडिटी का है 1,30,000 रुपये का। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ का 1,25 का, एसएमसी ग्लोबल का 1,25 का, मोतीलाल ओसवाल 1,15, कुंवर्जी ग्रुप 1,09,000। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लगता है कि 1,00,000 रुपये तक चांदी यहाँ से जा सकती है। आप बताइए नितिन जी, आपको क्या लगता है अगले एक साल में सोना कहाँ तक जा सकता है और चांदी कहाँ तक जा सकती है? विश्वमान जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सोने में जो हिस्टोरिकली हमने तेजी देखी है, वो जनरली ये देखी कि जब भी ये तेजी का मार्केट पकड़ता है तो ये फेजेस में होता है। पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें हम देखते हैं कि मार्केट जो है मेजर पार्ट ऑफ रैली कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो कंसोलिडेशन में होता है, और लास्ट 3 मंथ्स में जो होता है वो हमें एक मेजर बुल रन देखने को मिलता है। तो 7 अक्टूबर को इस तेजी के 12 महीने जो है वो पूरे हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि अब 1 या 2 महीने ही तेजी के बचे हैं, और उसके बाद जो मार्केट है वो नीचे की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो स्पॉट गोल्ड में मुझे लगता है $2,700 या $2,720 की जो रेंज होगी वो इस साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे में हम इस साल जो है गोल्ड को $2,300 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। रूपी टर्म्स में यहाँ पे कहना है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट में जो यूएसडी आईएनआर की चाल है वो कई कई डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी अभी आने वाले समय में, जो इंडियन मार्केट में गोल्ड को और वोलेटाइल कर सकता है। मान लीजिए सर, रुपए के फैक्टर को कांस्टेंट मान के चले कि कोई बदलाव नहीं अगर हुआ, इसी आसपास में रहा, तब क्या लग रहा है आपको नीचे का लेवल अगले एक साल में गोल्ड का घरेलू बाजार में, और ऊपर का लेवल क्या देखते हैं? देखिए, ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 77,500 रूपी टर्म्स में अगर कांस्टेंट रहता है यूएसडी आईएनआर, तो 77,500 या 78,000 जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज कह रहा है, वहां तक हमें लगता है कि रूपी मतलब गोल्ड जो है वो टच कर सकता है। नीचे के लेवल की मैं बात करूं तो 68,000 का एक लेवल है जो मुझे लगता है कि एमसीएक्स में हमें अगले 12 महीने के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। है आपका, और जितने भी टारगेट है ये ऊपर के लेवल के हैं। ये मैंने पूरा रेंज नहीं बताया था, हालांकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो रेंज भी दे रहे थे, नीचे का भी दे रहे थे, क्योंकि बाजार एक लेवल पे तो रहेगा नहीं कि हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे के लेवल भी दिखते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो खरीदारी और एंट्री का जब भी आपको मौका मिले तो नीचे के लेवल पे खरीदारी करें। और केडिया जी ने जैसा कहा, नितिन केडिया जी ने, कि 68,000 रुपये सोना नीचे और ऊपर में इस साल अगले एक साल में 78 तक जा सकता है। चांदी को लेकर सर रूपी टर्म में नितिन जी बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको, नीचे में चांदी कहां तक जा सकती है और ऊपर में कहां तक जा सकती है?
सर ऊपर में मेरे को लगता है कि यहाँ से एक 10% का रन हमें देखने को मिल सकता है, तो 1 लाख 1 लाख 5 हजार तक के लेवल्स जो है वो हमें सिल्वर में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो हमारा टारगेट ऑलरेडी हमने 78,000 और 76,000 का दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, स्टॉक्स के लिए, तो वही हम लेके चल रहे हैं। 1.5 तक का टारगेट ऊपर में आप देख रहे हैं चांदी में अगले 1 साल में। आप बताइए दिव्या गगलानी, आप लोगों ने कुछ तय किए हैं क्या अगले 1 साल के लिए? एक्सिस सिक्योरिटीज की कुछ रिपोर्ट है क्या गोल्ड और सिल्वर को लेकर? हमने रिसेंटली सिल्वर की रिपोर्ट रिलीज की थी 78,000 के यहाँ पे, 1.10 का टारगेट दिया था, तो वहां से भी ऑलमोस्ट 12,000 रुपये ऊपर आ चुकी है। तो हम लोग अब बुलिश है सिल्वर और गोल्ड में। गोल्ड का हमारा टारगेट है ऊपर में 78,000 का, और सिल्वर का 1,10,000 का। 1,10,000 रुपया चांदी का, और गोल्ड का क्या कहा आपने? 78 to 80,000 का। ओके, 78 to 80,000 और 1.10 एक्सिस सिक्योरिटीज की ये राय है। चलिए अब आप बताइए बिटुपन जी, आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, मैं भी बुलिश ही हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सर्न है यहाँ पे ऊपर जाने का। लेकिन हाँ, जो नितिन जी भी बताया था कि यहाँ पे कोई करेक्शन भी हो सकता है, तो वहीं पे ही बाय करना है। यहाँ पे देखिए मोटा-मोटी 5 to 6% एक आराम से रैली बन सकता है, 78,000 to 79,000 गोल्ड में बन सकता है। और फिलहाल तो डाउन साइड नहीं लग रहा है कि कोई मेजर डाउन साइड आएगा। 69 to 70,000 इज़ अ वेरी स्ट्रांग बेस, वहाँ पे मेरे हिसाब से उसके नीचे नहीं आना चाहिए। और ऑन अ हाई नोट 78 to 79,000 बन सकता है। और वेरिन सिल्वर में मुझे ज़्यादा तेज़ी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ का एक रिकवरी फेज़ है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी जैसे कि बेस मेटल हो या सभी में भी एक रिकवरी होना चाहिए बेस्ड ऑन रेट कट्स। तो लग रहा है कि 1,10,000 के आसपास सिल्वर पहुँच सकता है। 78 से 80 गोल्ड के लिए 1 साल का, और 1.10 तक चांदी आपको लगता है यहां से जा सकती है। कच्चे तेल की चाल भी अब मजबूत होती जा रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा 4% की मजबूती दिखी। ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के ऊपर आ चुका है, और MCX पर भाव 6,000 रुपए के बेहद करीब है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है खाड़ी देशों में, जिस तरह के तनाव बढ़े हैं, इजराइल हिजबुल्लाह में लगातार जो हमले हो रहे हैं, रॉकेट फायर हो रहे हैं, उससे यहाँ पर सप्लाई की चिंता बढ़ी है। साथ ही दूसरी तरफ फेड के एग्रेसिव रेट कटौती से अब लग रहा है कि वहां पर डिमांड को कुछ सपोर्ट मिले, कच्चा तेल इस वजह से तेज है। आप बताइए बिटुपन, आपको अब कच्चे तेल की चाल यहां से किस तरह की दिख रही है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, लास्ट वीक भी हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने जो भी हम लोग के साथ बैठे हुए थे, तो क्रूड ऑयल में 5500 5600 के आसपास जो लेवल था, वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिकवरी आएगा। और ये रिकवरी 6050 के आसपास बना था प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में। और फिलहाल मार्केट एक शार्प V शेप जैसा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक रिकवरी है, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का रिकवरी है MCX में। और यहाँ पे दो चीज जो बात आपने बताया कि जो फेड मीटिंग ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरा जो चीज है, यूएस में जो भी या ग्लोबली जो हीटिंग ऑयल जो ठंडा सीजन होने वाला, जो सीजनल डिमांड आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके कारण पूरे एनर्जी पैक में जैसे कि नेचुरल गैस में भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है फिलहाल के लिए ऑन द बेस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल देखिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये मॉडरेट तेजी में रहेगा, ऐसा नहीं शार्प रैली होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद ये जो एमसीएक्स का जो क्रूड ऑयल है, शायद ये 6400 टू 6500 पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम ऑन द शॉर्ट टर्म मैक्सिमम डाउनसाइड बन सकता है, कोई करेक्शन आता है तो 5650 5700 तक बन सकता है। और इंट्राडे में सिनेरियो आज का पॉजिटिव है, आज के लिए बाजार लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव साइन में रहेगा। और फिलहाल 5990 के आसपास बाजार चल रहा है, तो 5950 के आसपास कोई भी अगर डिप मिलता है इंट्राडे में, मुझे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5900 के लगा के एक ट्रेड कर सकते हैं। 6050 6060 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। क्रूड आपको इंट्राडे में तेज लग रहा है, 5,950 के लेवल पे खरीदने की सलाह। करंट लेवल से 40-50 रुपए की गिरावट दिखे फिर आप एंट्री करें। 6,050 का टारगेट है, स्टॉप लॉस वहां पर 5899 का लगा ले। दिव्या गगलानी जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है? ऑप्शंस में क्रूड में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइएगा। अगर ओवरऑल में कच्चे तेल की बात करूं तो हमें लास्ट 2 वीक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। लास्ट वीक भी प्राइसेस ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर थे इंटरनेशनल मार्केट में। जो न्यूज फ्लो आ रहा है प्राइसेस के लिए एज ऑफ नाउ पॉजिटिव था। इन्वेंट्रीज डेटा जो लास्ट वीक की थी वो भी पॉजिटिव आई थी, और साथ में जो एस्केलेशन बढ़ा मिडिल ईस्ट में, तो उसने एक सपोर्ट दिया प्राइसेस को लोअर लेवल पे। पर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो चाइना में जो डिमांड कंसर्न है अभी भी लगा हुआ है। लास्ट मंथ के जो भी डेटा थे और अभी जो भी करंटली डेटा जो भी चाइना के ओर से आए हुए हैं, इतने खास एनकरेजिंग नहीं है। और साथ ही साथ लीबिया के ओर से भी जो सप्लाई कंसर्न था वो भी रिस्टोर हो चुका है, तो वो एक बेरिश न्यूज है प्राइजेस के लिए। तो जब तक प्राइजेस 6,100 200 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे लग रहा है कि
सेल ऑन ऐसा व्यू रखना चाहिए। अगर दूसरी तरफ वॉर जो एस्केलेट होता है इसराइल और लेबनान के बीच में, तो फिर हमें एक रैली देखने मिल सकती है। तब तक इंट्राडे के लिए 180 का जो पुट ऑप्शन है 6000 के आसपास, 6000 का जो पुट ऑप्शन है 180 के अराउंड, वो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 140 का रखे और टारगेट ऊपर में 230 का मेंटेन करके चले। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि पुट के जरिए जाना चाहिए, आप यहाँ पर 6000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 180 पे 230 का टारगेट है इसके प्रीमियम का। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज सबसे ज़्यादा खरीदारी देखें तो कॉपर में दिख रही है, बाकी तो दबाव में या सुस्ती दिखा रहे हैं। जिंक बिल्कुल सुस्त है 265 पे। कॉपर में खरीदारी है 810 रुपए के ऊपर। लेड और एल्युमिनियम में कमजोरी दिख रही है। बिटवन, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल्स में? कहाँ लग रहा है जो कुछ पैसे बन सकते हैं और जहां कन्विक्शन ज्यादा हो वो कॉल बताइएगा। आज के लिए देखिए विश्वमोहन जी, अभी फिलहाल जो जिंक में कल का वीक क्लोजिंग था और थोड़ा पुल बैक के बाद ही यहाँ पे सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सेलिंग हो बने। कि यहाँ पे जिंक में भी एक चार्ट वाइज एक डबल टॉप जैसा बना हुआ है, कॉन्फर्म नहीं हुआ है, तो कोई भी पुल बैक आता है 267 268 के आसपास तो जिंक बेच सकते हैं। 262 261 तक बाजार गिर सकता है, 270 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा आज पूरा फोकस जिंक में है, क्योंकि जिंक एक ट्रेंड लाइन में भी स्टक हुआ है और फॉर्मेशन थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड दिस इज प्योरली फॉर इंट्राडे के लिए ही है। तो इंट्राडे के लिए है जिंक यहाँ पर बेचने की सलाह 267 से 268 के बीच में, 262 के टारगेट के लिए 270 का यहाँ पे इसे लगा लेना है आपको। आप बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी दिव्या गगलानी जी? मेरी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर में हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है प्राइजेस में 805 के ऊपर, और प्राइजेस जो है वो लेवल के नीचे अभी जा नहीं रहा है। 1-2 दिन से वहां पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं फंडामेंटल न्यूज की बात करूँ तो जाम्बिया जो वहाँ पे वर्ल्ड मेन कॉपर का जो सप्लायर है, वहां पे भी एक इश्यूज आए हुए हैं, तो वो भी एक बूस्ट करेगा प्राइजेस को लोअर लेवल पे। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो चाइना के जो भी डेटा है सब नेगेटिव आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया मार्केट में कि स्टिमुलस अनाउंस हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स को लोअर लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। तो कोई भी अगर करेक्शन आता है कॉपर में 806 808 के अराउंड, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 805 का रखे और टारगेट ऊपर में 812 का मेंटेन करके चले। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को देखिए, नेचुरल गैस अभी करीब 1.25% मजबूती दिखा रहा है 231 रुपए के ऊपर। आप बताइए आपके पास ऑप्शंस का कोई ट्रेड है क्या दिव्या गगलानी? हाँ, नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो हमें काफी अच्छा रैली देखने मिला। लास्ट वीक प्राइसेस ऑलमोस्ट 3% ऊपर थे। 200 के ऊपर का क्लोज देखने मिला ऑलमोस्ट एक वीक के बाद। एक इंडिकेशन है कि जो ट्रेंड है ओवरऑल वो स्ट्रॉन्ग है प्राइसेस में। वेदर का जो फोरकास्ट है वो भी वार्म की तरफ है, तो कूलिंग डिमांड है वो भी बढ़ रही है। इंट्राडे के लिए 200 का जो कॉल ऑप्शन है वो लोग करंट एक्सपायरी वो बाय कर सकते हैं 3 रुपए पे। स्टॉप लॉस हम 1.5 का रखे और टारगेट ऊपर में 5 का मेंटेन करके चले। और पोजिशनली में अगर बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ आरएसआई में भी हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। अगर प्राइसेस करेक्ट होते हैं 200 के आसपास, तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 188 का रखे और टारगेट ऊपर में 220 का रखे। तो आप फ्यूचर्स में भी पोजिशनली भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 220 तक का टारगेट दे रहे हैं, और साथ ही कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह नेचुरल गैस में दे रहे हैं। जो लोग रिस्क कम ले सकते हैं, वॉलेटाइल काउंटर है, वो 200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। 3 पे 3 रुपए का प्रीमियम है और 5 तक ये जा सकता है, ऐसा दिव्या गगलानी को लगता है। चलिए बात करते हैं एग्री मार्केट की। हमारे साथ अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज से। अमित जी, सबसे पहले मसालों पर आपकी राय चाहिए। हल्दी बताइए, हल्दी में क्या करें? सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, दर्शक नोट कर लेंगे। 14,250 करंट भाव है, क्या करें, खरीदे या बेचे? नमस्कार सुमन जी, बेचने की सलाह है। जो ओवरऑल ट्रेंड है इसका नेगेटिव है। जो 20,000 के आसपास एक टॉप बनाया था वहां से करेक्शन स्टार्ट है। 14,500 के करीब इसमें बिकवाली का ट्रेंड लेके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 13,000 का है, ऊपर में 15,200 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, शॉर्ट टर्म यानी कितना, एक हफ्ता, पूरे हफ्ते में आ जाएगा 13,000 सर? अमित जी, एक हफ्ते से लेके 10 दिन मैक्सिमम। ओके, 10 दिन। पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं नोट कर लीजिए। 15,200 का स्टॉप लॉस आज के लिए नहीं है। पोजिशनल जिनका व्यू है वो इसमें व्यू बना के चल सकते हैं। धनिया क्या करे सर? आज आधा % नीचे है, 7,300 पे, खरीदे या बेचे? धनिया में ट्रेंड थोड़ा सा वापस फिर से पॉजिटिव आया है, बेस बनाता हुआ लग रहा है चार्ट से। 7200 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेडर्स को करना चाहिए। 1 से 2 दिन का टारगेट 7,500 रुपए का रहेगा। नीचे में 7,000 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। ओके, यानी 7,500 रुपए तक धनिया जा सकता है, खरीदे 7,200। ये भी पोजिशनल कॉल ही है अमित जी?
1 से 2 दिन का ट्रेड है। ओके, 1 से 2 दिन में ही 7500 के लेवल मुमकिन है। चलिए बात करते हैं जीरे की। जीरा 26,550 पे है, आज भी तेजी दिख रही है, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है। अब क्या करना चाहिए अमित जी? जीरे में ओवरऑल बिकवाली का ट्रेड रहेगा, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, 26,800 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तो इसमें भी बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए। 1 से 2 दिनों का टारगेट जो इसका रहेगा वो 25,500 रुपए का है। जो ट्रेडर होल्ड कर सकते हैं उनको 25,000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 27,500 का रहेगा। ओके, पहला काम कीजिए 27,500 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट दे रहे हैं नीचे की तरफ 25,500 1 से 2 दिनों में, और आगे 25,000 तक भी फिसल सकता है, ये अमित जी का कहना है। ग्वार की बात करते हैं। पिछले हफ्ते अच्छी रफ्तार दिखी, करीब करीब 8 से 9% की तेजी दिखी। आज भी हल्की तेजी है, 11,000 के ऊपर है ग्वारगम, ग्वार सीड है 5,600 के बेहद करीब। अभी भी खरीदारी करनी चाहिए क्या अमित जी, या बचना चाहिए अभी खरीदारी से? अभी खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी इसमें अपसाइड के लिए आ चुका है। मेरा मानना है जिनके पास ऑलरेडी माल है वो यहाँ पे बुक करें। फ्रेश ट्रेडर 5600 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 5665 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5500 तक के टारगेट इसमें भी एक हफ्ते के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 11,100 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। 11,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 10,600 तक के टारगेट ग्वारगम में भी देखने को मिल सकते हैं। प्राइसेस ओवरऑल बढ़ चुके हैं, तो एक मुनाफा वसूली यहाँ से आनी चाहिए। ओके, मुनाफा वसूली दोनों काउंटर में आपको दिख रही है, ग्वारसीड में भी, ग्वारगम में। ग्वारसीड 5500 तक आ सकता है और 10,600 तक ग्वारगम आ सकता है। आखिरी सवाल होगा अमित जी आपसे कैस्टर पर। कैस्टर आज भी मजबूत है, अच्छी तेजी लगातार यहाँ पे दिख रही है 6,600 के ऊपर। अभी भी खरीदारी बनती है क्या? बिल्कुल, कैस्टर का स्टार्ट जो है पूरे एनसीडी में सबसे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 6550 के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 6750 का ट्रेड है, थोड़ा सा पोजिशनल है, 10 से 15 दिन का व्यू लेके चले। 6750 के टारगेट के लिए 6550 के आसपास खरीदें, 6500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाएं, 6,750 रुपए तक का टारगेट यहां पर दिख सकता है। शुक्रिया अमित जी आपका, और साथी बिटूपन और दिव्या गगलानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की